एस भारद्दा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी के उपाय बता रहा हूँ। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन किस प्रकार से हम उपाय करें जिससे घर में सुख और शांति रहे तथा संतान का, धन का हमें सुख प्राप्त हो। इस बार एकादशी गुरुवार की पड़ रही है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। गुरुवार के दिन अगर भगवान की पूजा की जाए तो हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो महिलाएं गुरुवार का व्रत रखती हैं उनके घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। भरपूर धन आता है, संतान का सुख प्राप्त होता है, बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहते हैं और पति जो है हर मुसीबत से बचे रहते हैं और घर में सुख और समृद्धि आती है। तो गुरुवार के दिन अगर एकादशी पड़ती है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का होता है और एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु का होता है, तो आपको यह उपाय करने जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें। जल में गंगाजल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति होगी और नहीं है तो मूर्ति ला करके जरूर रखें। घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को स्नान कराएं पहले। अगर पंचामृत से भगवान को स्नान करा सके तो पंचामृत से, नहीं तो सादा जल से भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराते समय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर संतान की इच्छा है तो देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनं कृष्णम त्वामहं शरणं है, इस मंत्र का जाप करें। और भगवान के स्नान का जल है वो संभाल के रखें। अकाल मृत्युहरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुग्धम पीत्वा पुनः जन्मनामतिथि, यानी भगवान के स्नान का जो जल होता है जिसे चरणामृत बोला जाता है, बड़ा महत्व होता है इसका। भगवान के सामने केले का फल रखें, तुलसी पत्र रखें, भगवान के सामने पंचामृत रखें और फिर एकादशी कथा का श्रवण करें। भगवान के सामने संकल्प जरूर करें अपना नाम और गोत्रोच्चारण करके। उसके बाद में आप एक लोटा जल लें, उसमें हल्दी डालें, चने की दाल डालें, हाथ में चने की दाल लें, उसमें गुड़ डालें लोटे में और एक कटोरी में भुने हुए चने और गुड़ रख करके केले के वृक्ष के सामने बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम से गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में बृहस्पतिवार कथा सुने। व्रत रख रहे हों तो व्रत रखें, अगर व्रत नहीं रख सकते तो सिर्फ सादा पूजा ही कर लें। अगर आप पहले से व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत जरूर रखें। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप एकादशी का व्रत करें और बृहस्पतिवार की पूजा साथ में कर लें। बृहस्पतिवार की पूजा का इतना महत्व होता है कि 5 या 7 गुरुवार में ही आपको प्रभाव दिख जाएगा। 21 गुरुवार का नियम बना लीजिए, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आप वहाँ पर दीपक जलाएं और जो लोटे का जल है कथा के बाद में वो केले वृक्ष पर चढ़ा दें। दूसरा दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जला करके वहाँ पर आपको एक पीला धागा पीपल वृक्ष से लपेट देना है। एकादशी के दिन दूसरे घर का अन्न न खाएं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से आपको पालन करना है। अगर आप इन बातों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन एकादशी है, बड़ा महत्व है। इन नियमों को निभाएं और इस प्रकार से आप पूजन करें। भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद आप जरूर खाएं। केले का फल इस दिन ना खाएं, अगले दिन केले का फल खाएं, क्योंकि गुरुवार की पूजा करते हैं तो उसमें केले का फल नहीं खाया जाता। कपड़े ना धोएं, बाल नाखून आदि ना काटें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। गौ माता की पूजा करें। गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति गौ माता की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।